कुछ दिनों से आरक्षण हटाओ की एक मुहिम चलाई जा रही है। आपने सोचा ये अचानक छात्रों के बीच में आंदोलन ये कहाँ से आ गया? क्योंकि छात्रों के मन में अभी तक जातिवादी भावना नहीं है। चूँकि वो बच्चे हैं तो उनको पाकिस्तानी भी नहीं कह सकते, ना ही चाइना का एजेंट कह सकते हैं। और चूँकि बच्चों के दिमाग में एक ही चीज़ है कि देश कैसे आगे बढ़े, उनकी शिक्षा से ही बेहतर आगे की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, देश आगे जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से डेली 25 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आप सोचिए आने वाले समय में पूंजीवादी ऐसी व्यवस्था लागू हो जाएगी कि जिनके पास भी कम पैसा रहेगा वो बच्चों को अपने पढ़ा नहीं पाएंगे। सारे स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे तो प्राइवेट वाले अपने हिसाब से फीस लेंगे। और चूँकि जब पूंजीवादी व्यवस्था हो जाती है तो उसमें नीचे तबका मजदूर रहता है, ऊपर कुछ लोग राज करते हैं। आपने गौर किया, अडानी का पैसा लगातार बढ़ रहा है, अंबानी का पैसा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन क्या आपके यहाँ पैसा बढ़ रहा है? आपने पिछले कुछ सालों में कितनी सेविंग की होगी? चूँकि बच्चों के दिमाग में अभी न धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ है और ना ही जात से रिलेटेड, तो उनके बीच मतभेद पैदा करने के लिए, यानी कि फूट डालो राज करो, ये डालने के लिए ही लाया गया आरक्षण का प्रोपेगेंडा। अब कहते हैं लोग कि आरक्षण हट जाना चाहिए। बिल्कुल भैया हट जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले कॉमन एजुकेशन। पैसे वाले लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, वो जाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। भैया स्कूल में नहीं जाते तो लंदन भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं, लेकिन जो गरीब तबका है वो पढ़ तो पाएगा नहीं। और जब वो पढ़ नहीं पाएगा और जो अमेरिका से बच्चा पढ़ के आएगा और उन दोनों को कंपटीशन कराएंगे और उसका कहेंगे आरक्षण हटा दीजिए, क्या ये संभव है? और कुछ जातियां जो पहले से ही दबी कुचली हैं, हर गांव में दक्षिण के इलाके में एक टोला बसा होता है। आप गौर फरमाइएगा इस पे। हर गांव के दक्षिण के इलाके में एक ऐसा टोला होता है जिनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। उनको बस एक ही काम होता है कि गांव का कचरा साफ करना है। छूत को समाप्त करने के लिए 10 साल के लिए प्रावधान किया गया था आरक्षण का, लेकिन जिनकी कई पीढ़ियां जो हैं दबी कुचली हुई हैं, उनका मानसिक तौर पे जोर अभी भी नहीं है। अभी भी जो अधिकारी किसी तरह से आरक्षण के थ्रू ही अगर ऊंचे लेवल पे पहुंच ही गए हैं तो उनकी मानसिक लेवल अभी उस स्तर का नहीं हुआ है कि वो जो अपर कास्ट है या दूसरी जातियां हैं उनसे वो तेज़ आवाज़ में बात कर पाएँ या लड़ पाएँ। आरक्षण का मतलब ये नौकरियों से नहीं होता है। आरक्षण का मतलब होता है कि नीचे तबका का वो लोग जो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जिनको समाज के मुख्य धारा में आने का अवसर ही नहीं मिला, वो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर अपवित्र हो जाता है, मंदिर धोया जाता है, लेकिन कहने को वो हिंदू हैं। आप आरक्षण हटाना चाहते हैं, बिल्कुल हटाइए, लेकिन कॉमन एजुकेशन करिए। एक डीएम का लड़का, एक चपरासी का लड़का, एक मेस्तर का लड़का एक ही स्कूल में पढ़ाइए। उसके बाद जिसमें दम होगा वो करके निकल लेगा अपना। अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को अमेरिका पढ़ाइए और एक बच्चे को गांव के स्कूल में चट्टी पे, उसके बाद कहिए दोनों को कंपटीशन कराइए, जो होगा वो अपना निकाल लेगा। तो आप कल्पना करिए कौन सा बच्चा निकालेगा। आरक्षण का भूत सिर्फ इसलिए निकाला गया ताकि बच्चों में मतभेद पैदा किया जा सके, बच्चों को आपस में ही ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, कुशवाहा, राजपूत, दलित करके लड़ाया जा सके और ये जो पूंजीपति हैं या नेता हैं ये राज कर सकें। बचना होगा। और शायद ये बच्चे समझते भी हैं, क्योंकि ये नई पीढ़ी है। ये जो 70-80 साल के बुढ़े हो गए हैं उनकी पहुंच से बहुत आगे हैं बच्चे, उनको पता है उनको क्या करना है। जय हिंद।